हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं अनुज बंसल गाज़ियाबाद से और आज 16 फरवरी 2025 शाम के 5 बजे का समय हो रहा है। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमने अपने 4 विड्रॉल लगाए थे जीटी से और वो हमने एक्सचेंज पे भेज दिए थे और वहाँ पर सेल कर दिए थे यूएसडीटी में। तो अब हम उन यूएसडीटी को सीखेंगे कन्वर्ट करना। आपको अपने किसी भी P2P कैसे चेंज करना है, कहाँ पर ट्रांसफ़र करना है, तो उसके बारे में सीखेंगे कि यूएसडीटी आपको लेके आना है। तो यूएसडीटी आप किस तरीके से लेके आएंगे। मान लीजिए मुझे ट्रस्ट वॉलेट में लेके आना है, तो यहाँ पर ट्रस्ट वॉलेट में यूएसडीटी लाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको 4-5 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं यूएसडीटी के लिए। सेंड, रिसीव, स्वैप, बाई, सेल। तो हम यहाँ पर रिसीव करेंगे। रिसीव करने के बाद में आपको यहाँ पर कॉपी का बटन दिखाई दे रहा है, तो आप यहाँ से कॉपी करेंगे नीचे बॉटम में। ये एड्रेस हमारा BEP20 का यूएसडीटी का कॉपी हो गया है, 4432 है। अब हम यहाँ पर रिसीव करने के लिए हमारे पास 0 यूएसडीटी है। अब हम जाते हैं एक्सचेंज पे, जहाँ पर हमने अपने GTG सेल आउट किए थे, वहाँ से हमें यूएसडीटी कन्वर्ट करके लेके आने हैं। तो वो किस तरीके से हो रहा है आप देखिएगा। अब कितना समय लगता है वो भी थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये लाइव हम सारा प्रोसेस कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम जाते हैं वॉलेट पे। वॉलेट में हमारे पास में 39.78 यूएसडीटी हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास अब यूएसडीटी आपको किस उसमें चाहिए, किस ब्लॉकचेन चाहिए। तो यहाँ पर ये हमारे पास 39.78 है। तो यहाँ पर आपका दिखा रहा है किस ब्लॉकचेन पे चाहिए, ठीक है ना। तो ये हमारा BNB BEP20 का है। तो इसमें ये यूएसडीटी 5 ब्लॉकचेन पे चल रहा है, एक इथेरियम पे, ट्रोन पे, आप BNB, पॉलीगॉन और सोलोना। तो 5 में से आपको जिसमें भी आपको चाहिए उसमें आप इस यूएसडीटी को ले सकते हो। अलग अलग फ़ीस अलग अलग ब्लॉकचेन की लगती है। तो हमारे पास BEP का है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये हमने सेलेक्ट कर लिया और इसे हम करेंगे विड्रॉल। वो डिपॉजिट का था, ये विड्रॉल का है। तो विड्रॉल के ऑप्शन पे जाना है आपको। विड्रॉल के ऑप्शन के जाने के बाद में यहाँ पर हम BNB सेलेक्ट करेंगे, BEP20 का। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपका प्लेटफॉर्म या एक्सचेंज फ़ीस कटेगी अगर आप वहाँ से ट्रांसफ़र करेंगे। तो जो एड्रेस हमने कॉपी किया था, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर एड्रेस के लिए मांग रहा है। तो एड्रेस यहाँ पर हमने एड्रेस कॉपी किया था वो हमने यहाँ पर पेस्ट कर दिया, जो हमारे ट्रस्ट वॉलेट का था, ठीक है। और इसके बाद में विड्रॉल अमाउंट बैलेंस इतना है, कितना करना है ये आपसे सिस्टम पूछ रहा है। आप चाहें तो उसे मिनिमम 5 कर सकते हैं, ठीक है ना। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, देखिए 5, और आप 4 करेंगे तो नहीं लेगा। मिनिमम 5 होनी चाहिए और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं। तो यहाँ पर हम मैक्स कर देते हैं। मैक्सिमम करने के बाद में आप देखिए, यहाँ से जब ट्रांसफ़र होके जाएगा ट्रस्ट वॉलेट पे, तो 38.25 यूएसडीटी कन्वर्ट हो गया, क्योंकि 1.53825147 यूएसडीटी की फ़ीस यहाँ से डिडक्ट होगी, ठीक है। वो तो इसकी प्लेटफॉर्म फ़ीस, एक्सचेंज फ़ीस कह सकते हैं आप, ठीक है ना। तो वो डिडक्शन होगा, वो अकॉर्डिंग टू जितने भी आपकी यूएसडीटी हैं उसको अकॉर्डिंग लगेगा। तो मेन बात है, हमारे पास में 7 आईडी अभी लगने के लिए आई हैं। तो हमारे पास में किसी के पास में अभी टीम के पास में नहीं है, ठीक है ना। तो जब नहीं है तो जनरल होता है कि हमें अपना यहाँ से हम इसको यूटिलाइज़ कर लेते हैं, यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ से हम विड्रॉल पे क्लिक करेंगे और देखते हैं ये कितने समय में यहाँ पर ये हमने विड्रॉल कर दिया है। तो यहाँ पर आप देखिए, कंफर्म विड्रॉल, यू विल सेंड 39.78। और यहाँ पर ये कंफर्मेशन नंबर मांग रहा है ऊपर जो लिखा हुआ है। तो मैं इसको यहाँ पर टच कर देता हूँ, टाइप कर देता हूँ 2905। तो ये मैंने यहाँ पर ये कंफर्मेशन नंबर यहाँ पर डाल दिया है और यहाँ पर नीचे कंफर्म कर दिया है, ठीक है ना। देखिए मेरे लिए भी नया ही है। तो यहाँ पर एक कंफर्मेशन 2FA कोड आ रहा है, ठीक है ना, जो मेल पे आएगा। तो यहाँ पर हम मेल पे से कंफर्मेशन कोड ले लेते हैं। तो यहाँ पर ये कंफर्मेशन कोड हमें खोल के करना पड़ेगा, क्योंकि वो पूरी मेल दिखा नहीं रहा है। तो यहाँ पर आ रहा है 259042, ये हम डाल देते हैं वहाँ पे।
तो ये प्रोसेस नहीं हुआ है किसी कारणवश में भी, क्योंकि जब वहाँ से मेल पे से कोड ही नहीं गया तो वो हुआ ही नहीं है। तो ये क्योंकि पूरी मेल भी नहीं दिखा रहा, तो ऐसे तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि मेल पे जाए और ये रिफ़्रेश हो गया। तो ये थोड़ी सी तो ये जो ब्लैंक हो जाता है, ये थोड़ा सा रिफ़्रेश क्यों हो जाता है, ये नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर हम फिर से ट्राई करते हैं। तो वहाँ पर अमाउंट भी 0 दिखा रहा है ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में। अच्छा, वेटिंग फॉर 259042 ये हम डाल देते हैं। तो ये रिफ़्रेश हो जाता है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि इस तरीके से हो पाएगा। मे भी शायद सेम ही आएगा या दूसरा आएगा। तो ये दूसरा कोड यहाँ पर हमें रिसीव हुआ है 7696। तो यहाँ पर ये थोड़ी सी प्रॉब्लम यही है कि इसमें ये बैक मार जाता है। तो यहाँ पर ये बैक मार रहा है और वहाँ पर ये प्रॉब्लम आ रही है कि अब किस तरीके से करें। मेल पे वो पूरा दिखाई नहीं देती मेल। एक बार और ट्राई कर लेते हैं। मेल तो जा रही है, पर मेल से यहाँ पे लिखा है तो ये रिफ़्रेश हो रहा है। ये किस तरीके से होल्ड किया जाए। तो यहाँ पर मेल तो आ रही है, पर वहाँ पर वो उसे 75 72 21 75 72 75 72 21 एक बार ट्राई कर लेते हैं, अगर हो जाता तो। 75 72 21 ये हमने कोड डाल दिया है। तो यहाँ पर इनकरेक्ट ईमेल कोड लिख के आ गया है।
तो एक बार हम रीसेंड कर देते हैं, और टाइमर है वो 1 मिनट के अंदर शायद डालना पड़ता होगा, तो थोड़ा सा। अब हमारे पास में ये कोड आ गया है, तो एक बार और ट्राई कर लेते हैं। यहाँ पर आ रहा है 45 62 12, 45 62 12। शिट। तो ये जो बैक मार रहा है ये बहुत ज़्यादा दिक्कत वाला काम है। क्योंकि 4 बार ट्रांजैक्शन होगी तो शायद अब नहीं भेजेगा ये। तो एक बार हम पुराना वाला ही डाल के देखते हैं, 45 62 12। चार बार फेल हो गया है ये। तो हम लास्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं। 50 32 59, 50 32 59, 50 32 59, 50 32 59। तो ये हमने कोड में भी शायद अब ले लेगा। और विड्रॉल रिक्वेस्ट 39.7897 USDT ऑन मॉडरेशन, प्लीज़ वेट। आज अगला दूध दे देना। तो यहाँ पर विड्रॉल की रिक्वेस्ट हमारी तरफ से लगी हुई है, और ये अभी कितनी देर में क्लियरिफिकेशन होगा। यहाँ पर रिक्वेस्ट दिखा रहा है प्लीज़ वेटिंग में। एक और बड़ी टॉफी ले रहा हूँ। तो यहाँ पर विड्रॉल रिक्वेस्ट तो हमने लगा दी है, पर अभी यहाँ पर ये ट्रांजैक्शन हिस्ट्री टू वॉलेट, अब इसे कौन सा वाला क्लिक करना है। इतना टाइम जा रहा है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, तो तुरंत ही हो जाना चाहिए। अब यहाँ पर विड्रॉल रिक्वेस्ट सबमिटेड सक्सेसफुली, तो यहाँ पर तो हमारा कंफर्मेशन यहाँ पर दिखा दिया है। तो अब हम चलते हैं अपने ट्रस्ट वॉलेट पे। मे भी शायद वहाँ पर हमारा, क्योंकि नोटिफिकेशन नहीं आया, क्योंकि मेमोरी इसकी फुल हो गई है।
तो अभी ट्रस्ट वॉलेट में मे भी शायद अभी क्लियर नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ से तो सफलतापूर्वक हो गई है, पर अभी ट्रस्ट वॉलेट में ये अमाउंट अभी क्रेडिट हुई है नहीं हुई है। तो हम एक बार ट्रस्ट वॉलेट पे चेक कर लेते हैं और एक बार ट्रांजैक्शन हिस्ट्री देख लेते हैं कि क्या दिखा रही है। तो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री तो यहाँ से सेंड दिखा रही है, और हम एक बार ट्रस्ट वॉलेट में चेक कर लेते हैं कि उसमें क्रेडिट हुआ है या नहीं हुआ है। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास ट्रस्ट वॉलेट से भी नोटिफिकेशन आ गया है, ये हमारे पास ट्रस्ट वॉलेट में USDT रिसीव हो गया है। तो इस तरीके से ये आप अपने एक्सचेंज से वॉलेट पे ला सकते हैं। ये अप्रूवल भी हो गया और हमारे पास क्रेडिट भी हो गया है। बाकी आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल सब्सक्राइब कर लिया, बेल नोटिफिकेशन ताकि आपको अपडेट जानकारी इस सिस्टम की इस चैनल पर मिलती रहे। धन्यवाद।